जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं आईटीआई परीक्षा 2026 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आप आईटीआई फर्स्ट ईयर के छात्र हैं या आप सेकेंड ईयर के छात्र हैं तो आपको जो ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा बिल्कुल बेसिक देखने को मिलेगा और इसमें आप यंत्र को भी पहचान पाएंगे। जैसे प्रश्न संख्या 21 को देखिए। इसमें पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा का मापन करता है। अब आपके सामने जो यहाँ पे फिगर बना हुआ है, ये किस चीज का फिगर बना हुआ है, तो इसमें आप ध्यान से देखिए ए लिखा गया है और ए मतलब कि अमीटर यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पर बी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है करेक्ट आंसर अमीटर। अमीटर क्या करता है, तो ये विद्युत धारा मापता है और इसका मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। क्या होता है साथियों, एम्पियर होता है, ये ध्यान रखिएगा। और ये सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है। और जब उपयोग की बात की जाती है कि अमीटर का उपयोग क्या है, कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है, तो मोटर की धारा मापने में इसका उपयोग होता है, बैटरी चार्जर में किया जाता है और जो इलेक्ट्रिकल पैनल होते हैं उसमें भी इसका उपयोग होता है और जो प्रयोगशाला है वहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाता है। प्रश्न संख्या 22, जहाँ पे पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा प्रतिरोधक का एसआई मात्रक है। यहाँ पे जो आप फिगर देख रहे हैं ये प्रतिरोधक का है और यहाँ पे इसका पूछा जा रहा है एसआई मात्रक क्या है, तो इसका साथियों होता है ओम। जी हाँ, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही होगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक है यहाँ पर ओम, ये आपका सही हो जाएगा। और इसकी यदि बात करें उपयोग की, तो इसका उपयोग किया जाता है जो रजिस्टर होता है उसकी वैल्यू बढ़ाने में या बताने में कह सकते हैं, और वायर का जो प्रतिरोध होता है उसको मापने में भी किया जाता है और मोटर में भी किया जाता है, और जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होती है उस वाइंडिंग को जांचने में भी किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न के अनुसार यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, निम्न में से सीरीज संयोजन क्या यहाँ पे को दर्शाता है। मतलब यहाँ पे जो आपको चार फिगर देखने को मिल रहे हैं इसमें यहाँ पे जो सीरीज में है वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है सीरीज में वो चित्र संख्या यहाँ पे सी को ध्यान से देखिए। ये आपको यहाँ पे सीरीज में देखने को मिल रहा है जो कि सीरीज का ये संयोजन है और इसकी विशेषता यहाँ पर है केवल इसमें एक मार्ग है और इसमें समान धारा भी देखने को मिल रही, तो इसमें प्रतिरोध बढ़ेगा। और उपयोग की बात करें तो इसका जो उपयोग होगा ये एलईडी जो लाइट होती है उसमें किया जाता है और जो सजावटी लाइटें होती हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है सीरीज संयोजन का। बाकी क्वेश्चन में केवल यहाँ पे फिगर बना के पूछा जा रहा है कि इसमें से सीरीज संयोजन कौन सा है, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24, जिसमें पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा उपकरण वोल्टता का मापन करता है। साथियों, वोल्टता का मापन जो करता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। वो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। जहाँ पहला ऑप्शन दिया गया अमीटर, अमीटर का तो मैंने आपको बता ही दिया। अब ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिगर में देखिए, फिगर में जो मीटर बनाया गया इसके अंदर यहाँ पे भी लिखा गया, भी मतलब यहाँ पे वोल्ट मीटर हो जाएगा। क्या होगा, वोल्ट मीटर। क्या मापता है साथियों, ये वोल्ट मीटर को मापता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक वोल्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा। और उपयोग की यदि बात करें तो इसका उपयोग जो होता है बैटरी में किया जाता है, बैटरी का वोल्टेज मापने के लिए। और जो घरेलू सप्लाई होती है 230 वोल्ट उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो ट्रांसफार्मर होता है जो उसका आउटपुट होता है उसको मापने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इन्वर्टर और जनरेटर में भी आपको देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे मारेंगे प्रश्न के अनुसार ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया साथियों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 को देखिए, जहाँ पे पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सी इकाई विद्युत ऊर्जा की है।
तो विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है, kWh होता है। kWh मतलब किलोवाट घंटा। और यहाँ पे किलोवाट घंटा जो आपको देखने को मिल रहा है वो ऑप्शन यहाँ पे सी देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब यह है कि विद्युत ऊर्जा का जो व्यवहारिक इकाई है वो तो किलोवाट घंटा ही है। अब आपसे कभी पूछ दिया जाए कि 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या है, तो आप क्या कहेंगे, 1 किलो मतलब कि 1000 गुणे 1 घंटा, तभी तो 3.6 गुणे 10⁶ जूल आएगा। तो ये आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। अब ये किलोवाट घंटा जो है इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो जो घरेलू बिजली का बिल होता है उसमें आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी में निकाला जाता है किलोवाट आवर में। और जो ऊर्जा मीटर है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। और जो बड़े बड़े उद्योग क्षेत्र हैं जो बिजली से संबंधित है, जो खपत को मापते हैं बिजली की, तो वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 26 को देखिए, जहाँ पे साथियों पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रतीक डीसी मतलब कि डायरेक्ट करंट को दर्शाता है। तो इसमें यहाँ पे फिगर को ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका डीसी करंट को कौन यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है, तो डीसी करंट ये आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन जो दिया गया है ये आपका बिल्कुल सही है। ये किसी को दर्शा रहा है, ये डीसी करंट को यहाँ पे दर्शा रहा है, डायरेक्ट करंट को दर्शा रहा है। बाकी यहाँ पे जो अदर दिए गए वो बिल्कुल गलत हैं, प्लस माइनस यहाँ पे करके दिखाया गया है। ये आपका यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 27, जिसमें पूछा जा रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध 10 ओम है, यदि उस पर 5 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए तो धारा कितनी होगी। तो अब इसको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रतिरोध कितना दिया गया, तो 10 ओम दिया गया, वोल्ट यहाँ पे 5 वोल्ट दिया गया, तो हम ओम का नियम यहाँ पे यूज करेंगे। ओम का नियम क्या है, V बराबर आई आर। क्या है साथियों, यहाँ पे V बराबर आई आर है, तो I बराबर आपका क्या हो जाएगा, V अपान R हो जाएगा। तो V का मान यहाँ पे दिया गया 5 वोल्ट और R का मान 10 दिया गया, तो ये आपका 5/10 मतलब कि 0.5 इसका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर आपको सी ऑप्शन में देखने को मिलता है प्रश्न संख्या 27 में 5 एम्पियर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0.5 सॉरी ए ऑप्शन यहाँ पे दिया गया 0.5 एम्पियर। सबसे ऊपर देखिए 5 एम्पियर आंसर नहीं आया है, 0.5 आया है, इसलिए हम यहाँ पे ए ऑप्शन को करेक्ट आंसर भरेंगे। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 28 को, निम्न में से कौन सा नियम विद्युत ऊर्जा की गणना करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो विद्युत ऊर्जा की यहाँ पे गणना करने के लिए बात किया जा रहा है, तो इसमें हम जूल का नियम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जूल का नियम हमारा होता है एनर्जी का पी टी, ये आपका होता है ई बराबर पी टी, ये आपका सही हो जाएगा। इसमें जो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया जूल का नियम, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। हालांकि इसका जो जूल का यहाँ पे सूत्र होता है वो आपका होता है ई बराबर पी टी, तो इसमें जो आपका एच जो यहाँ पे स्टार्ट होता है, जो कि एच बराबर आई स्क्वायर आर टी भी होता है, तो ई बराबर पी टी भी हो जाता है। तो जहाँ एच जो आपका होता है ये उष्मा उत्पन्न होता है, उसका हो जाता है आई धारा हो जाती है, और आर जो होता है प्रतिरोध होता है, और टी जो होता है समय हो जाता है। तो ये आपका जो शॉर्ट में होता है ई बराबर पी टी जिसको बोलते हैं, ये आपका जो है जूल का नियम है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि धारा विभवांतर और प्रतिरोध के बीच संबंध किस नियम द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ये ओम के नियम के द्वारा व्यक्त किया जाता है, क्योंकि ओम का नियम होता है V बराबर आई आर। तो I मतलब यहाँ पे धारा हो जाएगा, V मतलब वोल्टेज हो जाएगा, R मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो वही चीज पूछा जा रहा है कि धारा विभवांतर और प्रतिरोध के बीच संबंध किस नियम के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ओम का नियम, पहला ऑप्शन ही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर है साथियों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30 को देखिए, जहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा उपकरण बहुत अधिक धारा प्रवाहित होने पर परिपथ को सुरक्षित रखता है।
तो ये जो आपको सामने जो फिगर देखने को मिल रहा है ये किस चीज़ का है? तो इसको फ्यूज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्यूज बोला जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट दिया गया है, जहाँ फ्यूज लिखा गया है, जो कि ये सुरक्षा के तौर पे किया जाता है। और ये किस चीज़ का बना होता है? तो ये आपका टीन होता है इसमें, और शीशा, ये दोनों मिश्र धातु का उपयोग करके बनाया जाता है। अब बात करते हैं इसका उपयोग कहाँ पे होता है। तो घरेलू जो वायरिंग होती है उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। जो बोर्ड होता है जिसको वितरण बोर्ड बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बोला जाता है, वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल होता है। मोटर सुरक्षा में भी होता है, ट्रांसफार्मर में भी होता है, टीवी हो गया, इन्वर्टर हो गया, या यूपीएस हो गया, या स्टेबलाइजर हो गया, वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल होता है। ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा विद्युत शक्ति का मात्रक है? तो शक्ति का मात्रक वाट होता है, और वाट आपको यहाँ पे सी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। और इसका सूत्र क्या होता है पावर का? तो पावर का सूत्र होता है P बराबर वी आई। क्या होता है साथियों? P बराबर वी आई। और यहाँ पे P बराबर आई स्क्वायर आर भी होता है, P बराबर वी स्क्वायर अपान आर भी होता है। लेकिन एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। और यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा विद्युत शक्ति का मात्रक है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा, वाट। क्लियर है साथियों? इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो बल्ब हो गया, पंखा हो गया, मोटर हो गया, हीटर हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी क्षमता बताने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा नियम धारा, विभवांतर और प्रतिरोध के बीच संबंध बताता है? तो साथियों इसको यहाँ पे बोला जाता है ओम का नियम। ये क्वेश्चन दोबारा यहाँ पे रिपीट हो रहा है, क्योंकि ओम का नियम जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपको सिंपल देखने को मिलता है। तो इसका सूत्र होता है V बराबर आई आर, जहाँ भी वोल्टेज होता है, आई धारा होती है, और आर जो होता है ये आपका प्रतिरोध होता है। ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन दिया गया ओम का नियम, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 33 को, जहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा संयोजन लोड बढ़ाने पर धारा को समान रूप से बांटता है? तो समानांतर संयोजन। समानांतर संयोजन में क्या होता है साथियों कि जो सभी उपकरण होते हैं उस पे जो वोल्टेज देखने को मिलता है वो समान देखने को मिलता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये भी है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे समानांतर संयोजन जो आपका दिया गया है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 34 को, जिसमें पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा उपकरण धारा की उपस्थिति को मापता है? धारा की उपस्थिति यदि आपको पता करना है तो आप क्या करेंगे? ओमीटर का यूज करेंगे, क्योंकि ओमीटर से क्या होता है कि जो धारा होती है वो इसमें मापा जाता है ओमीटर के द्वारा। और ओमीटर जो होता है विद्युत धारा को यहाँ पे एम्पियर में मापता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और ओमीटर जो है साथियों हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है, ये नोट कर लीजिएगा। और इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो जो मोटर होता है वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे धारा जब मापा जाता है तो ओमीटर का ही उपयोग किया जाता है। बैटरी के केस में भी यहाँ पे किया जाता है। बैटरी की जो चार्जिंग होती है, सर्किट होती है, उसकी जांचने के लिए भी इसका उपयोग होता है, और प्रयोगशाला में भी इसका किया जाता है। तो हम यहाँ पे प्रश्न के अनुसार ऑप्शन जो सही मारेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट मारेंगे, ओम मीटर, ओमीटर, ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 35 को, जिसमें पूछा जा रहा है निम्न में से क्या शक्ति की गणना करने का सूत्र है? तो P बराबर वी आई, ये पावर का सूत्र होता है। ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, P बराबर वी आई मतलब ये पावर का सूत्र है, जहाँ P जो है आपका शक्ति हो जाता है, और V आपका वोल्टेज हो जाता है, और I जो है ये धारा हो जाता है। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो मोटर की जो क्षमता होती है वो निकालने में किया जाता है, और बिजली बिल का जो अनुमान है वो लगाने में किया जाता है, और जो रेटिंग निर्धारित की जाती है उपकरणों की वो भी यहाँ पे इसके तहत ही की जाती है। तो इसलिए यहाँ पर हम P बराबर वी आई जो यहाँ पे सही दिया गया है वो ऑप्शन ए दिया गया है, वो हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 36 जिसमें साथियों पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा संयोजन कुल प्रतिरोध को बढ़ाता है। साथियों इस श्रेणी क्रम में क्या होता है, यहाँ पे प्रतिरोध जो होता है बढ़ जाता है, तभी तो श्रेणी क्रम में हमारा सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है, सीरीज सर्किट का सूत्र है। यहाँ पे क्या होता है, कुल प्रतिरोध जो होता है बढ़ जाता है और सीरीज में केवल आप उपयोग करेंगे तब बढ़ेगा। और ये जो होता है उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो जो एलईडी लाइटें होती हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा और जो सजावटी लाइटें होती है उसमें भी देखने को मिलेगा और कुछ इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण होते हैं, सर्किट जो होते हैं, वहाँ पर भी आपको इसे देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे सही मारेंगे ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर श्रेणी क्रम संयोजन। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा चिन्ह एसी को दर्शाता है। अब ये फिगर तो यहाँ पर पहले से ही बना दिया गया है, अब इसमें एसी आपको कौन सा देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए देखने को मिल रहा है, ये एसी है। और भारत में एसी सप्लाई कितनी है, तो 230 वोल्ट है। कितना है, 230 वोल्ट। और हर्ट्ज में बात करें तो 50 हर्ट्ज है। ये ध्यान रखिएगा, ये एसी सप्लाई इतनी ही दी जाती है। और ये घरों में आपको जो सप्लाई देखने को मिलती है यही देखने को मिलती है। औद्योगिक क्षेत्रों में भी ज़्यादातर इसका ही इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांसफार्मर हो गया या मोटर हो गया, जब यहाँ पर चलाया जाता है तो इसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 38 को, इसमें पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का जो यहाँ पे सुचालक आपको देखने को मिल रहा है, मतलब जिसमें धारा प्रवाहित होती है, वो आपका यहाँ पे तांबा देखने को मिल रहा है। क्योंकि प्लास्टिक में तो धारा प्रवाहित नहीं होगी, न ही रबर में होगा और न ही कांच में होगा। तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे, तांबा। मतलब तांबा में ही क्यों यहाँ पे धारा प्रवाहित होगी, क्यों नहीं प्लास्टिक में होगी, क्योंकि तांबा में क्या होता है कि प्रतिरोध कम होता है और चालकता जो होती है बहुत ही अधिक होती है, इसलिए इसमें धारा प्रवाहित होता है। बाकी इसका उपयोग तो आप सभी लोग जानते हैं, तांबा का उपयोग ज़्यादातर वायरिंग में किया जाता है, मोटर में भी किया जाता है, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग भी होती है इसी में होती है, और केबल का निर्माण भी ज़्यादातर यहाँ पे इसी का होता है, तांबा का। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 39 को देखिए, जहां पे पूछा जा रहा है यदि किसी परिपथ में 6 ओम प्रतिरोध से 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है तो उस प्रतिरोध का विभवांतर कितना होगा। साथियों ये 12 वोल्ट होगा। कैसे, क्योंकि इसमें साफ तौर पे देखने को मिल रहा है ओम का नियम यहाँ पे फॉलो होगा। यहाँ पे प्रतिरोध आपको 6 ओम देखने को मिलता है और धारा यहाँ पे 2 एम्पियर। तो हम सूत्र इस्तेमाल करेंगे V बराबर आई आर का, और I का मान यहाँ पे 2 दिया गया धारा का, और R का मान यहाँ पे दिया गया साथियों 6 ओम। तो 6 दूना के 12, ये आपका कितना हो जाएगा, 12 ओम, जो कि ऑप्शन में आपको पहला ऑप्शन देखने को मिलता है, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 40 जिसमें पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा उपकरण प्रतिरोध का मान मापता है। तो प्रतिरोध का मान जो मापता है उसको हम बोलते हैं ओम मीटर। यहाँ पे सी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ओम मीटर जो होता है किसी भी चालक का या किसी भी सर्किट का प्रतिरोध मापता है, और प्रतिरोध मापने की जो इकाई होती है वो उसको ओम बोला जाता है, और यही पूछा जा रहा है प्रश्न में, तो ऑप्शन हम सी मारेंगे। बाकी उपयोग की यदि बात करें तो रजिस्टर जांचने में इसका उपयोग किया जाता है, कॉइल की जो कंडक्टिविटी होती है वो भी जांचने में किया जाता है, और कोई वायर खराब हो जाता है तो उसका भी यहाँ पे जांचने में पता लगाने के लिए कि हाँ वायर खराब है या सही है, उसको भी यहाँ पे जांचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बाकी मोटर ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है उसका यहाँ पे जांचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको डेली बताए जाते हैं जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।